तो आइए अनुलोम विलोम करते हैं। आप यदि अनुलोम विलोम आइए ऑक्सीजन और आपका जीवन, ये दोनों का संगम है। जब तक ये आप दोनों का संगम नहीं होगा तब तक आपका जीवन नहीं होगा। इसलिए आप नित्य अभ्यास करें अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनु में सूक्ष्म और विलोम मीन्स उल्टा। जब आप अनुलोम विलोम करें तो आपका शरीर ओज, तेज और ये मुखमंडल और पूरे ललाट पे आपका तेज ओज से भर जाएगा। तो आप नित्य रूप से सहज और सरल रूप से नित्य प्रतिदिन आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। तो आइए ये नित्य आप इसका अभ्यास करें। इसे आप भजन के साथ भी कर सकते हैं तो और आपका आनंद बढ़ जाएगा। आप इसमें आँख को खोलकर भी और आँख बंद करके भी आप कर सकते हैं। जब आप आँख बंद करके करें तो सभी दिशाओं से सभी भोगों से, वासनाओं से मुक्त होकर के और उस परम पिता परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, जो सर्व करता है, सर्वनियंता है, जो विश्वव्यापी है, विश्वतीत है, ऐसे परम पिता परमेश्वर से युक्त होकर के अनुलोम विलोम प्राणायाम जो आपके समस्त व्याधियों को दूर करेगा। अगर आप बड़ी से बड़ी बीमारी, जैसे आप SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, ल्यूकेमिया,
एनीमिया, यानी अनेकों प्रकार की बीमारी है। अनेकों प्रकार का बीमारियों का अलग अलग नाम है और अलग अलग प्रकार के बीमारी भी हमारे शरीर में होते हैं। तो आप इस तरह से अनुलोमात्र अनुलोम विलोम के माध्यम से आप उस बीमारी को आप दूर कर सकते हैं। तो प्रत्येक दिन अपने दैनिक दिनचर्या से मुक्त होकर के, निवृत्त होकर के आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारे शरीर में यह जो मुख्यतः 8 तंत्र हैं, 8 प्रकार के तंत्र हमारे शरीर में काम करते हैं। सबसे पहले तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम, और फिर नर्वस सिस्टम, फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं, और फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। यह जो एंडोक्राइन यानी अंतः और शरावी जो तंत्र है, जो रस का स्राव होता है, और फिर नर्वस सिस्टम, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त संचार तंत्र। ये किसी भी, यह जो 4 प्रकार का तंत्र है, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम और फिर रेस्पिरेटरी और फिर सर्कुलेटरी, ये आपका चारों तंत्र पे ये अनुलोम विलोम प्राणायाम से नियंत्रित रहता है, सम्यक रहता है। तो आप किसी भी प्रकार के यह चारों तंत्र से, विकृतियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो इस प्रकार आप प्रतिदिन नित्य इस अनुलोम विलोम का आप अभ्यास करें। और मैं पहले भी बताया, जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, परम पिता परमेश्वर, उस जगत पिता जगदीश्वर में खो जाए, उनका हो जाए, उस ओम का जो सर्वकार है, जो निराकार है, ऐसे परमपिता परमेश्वर क्षमा जाता है। तो आइए अनुलोम विलोम। निरंतर अभ्यास अनुलोम विलोम का। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। ऐसे ही भाव से अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जिसने भी दिया ये तन, मन उसी का है दिया। तो ना यह आपका तन है और ना ही ये आपका मन है। क्या बात है। तो इसी तरह से आप ऐसे स्थान को चयन करें जहाँ शीतल और स्वच्छ वायु बहती हो, जहाँ झरना बहती हो, जहाँ वातावरण शांत रहती हो और चिड़िया की चहकती आवाज आपके कानों तक गूंज रही हो। ऐसे स्थान पर बैठ के और उस परमपिता प्रकृति के सानिध्य में अनुलोम विलोम प्राणायाम करें।
और जब तक आप प्राणायाम करते हैं तब तक आप सभी कर्मों से, सभी कार्यों से मुक्त हो जाए और मात्र एक उस परम पिता परमेश्वर के सानिध्य शाश्वत संग होकर के आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। तब आपको लगेगा कि मैं उस परम पिता परमेश्वर के गोद में बैठा हूं, मैं तो उन्हीं का संतान हूं, मैं तो उन्हीं का पुत्र और पुत्रियां हूं। ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा और फिर आप धीरे धीरे आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव में परिवर्तन होने लगेगा। तो इस प्रकार आप निरंतरता के साथ और नित्य अभ्यास, सही टाइमिंग और सही विधि के साथ अभ्यास करें। तो मैं फिर कहता हूँ कि आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से आप मुक्ति पा सकते हैं और यही आपका एक मार्ग है बीमारियों से मुक्ति पाने का और विकारों से मुक्ति पाने का। मात्र एक ही मार्ग है, वो है आपका योग। तो आप इस प्रकार अभ्यास करें प्रत्येक दिन। एक दिन भी ऐसा ना हो जिस प्रकार आप नित्य और सही समय पे भोजन को लेते हैं, तो उसी तरह से आप एक निश्चित समय प्रातः काल का हो, वो ब्रह्म मुहूर्त का काल हो, तो अति उत्तम है, वो श्रेष्ठ काल है। इसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज इतना ही, फिर हम आप सबके साथ मिलेंगे योग आयुर्वेद के साथ। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम प्रणाम, ओम धन्यवाद।